ये लंगूर कौन था? वो सामने से आती माला से बोली। ये जरगुल आपी के मंगेतर और उनके कजन हैं। फ्रांस में होता है। फैमिली बहुत रिच है उसकी, इसलिए तो सुंबल ताई ने बिना कुछ सोचे समझे जबरदस्ती जरगुल का रिश्ता कर दिया था। माला अफसोस से बोली। जरगुल ने इनकार नहीं किया था? वो हैरत से बोली। उनके इनकार को कौन सुनता? उनकी अम्मी बहुत सख्त हैं, वो सिर्फ अपनी ही करती हैं। माला गहरी सांस लेकर कहती उसे गुड नाइट बोलती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो काफी देर वही होंठ भींचे खड़ी रही, फिर सर झटकती अपने पापा के कमरे में चली गई। वहां वो उनके साथ काफी देर बैठी रही, क्योंकि हनी तो अरसलान और शाज़म के साथ बाहर गया हुआ था। आधे घंटे बाद वो बख्त मेंशन आई थी। वो मुस्कुराई। सामने ही सोफे पर हिना बैठी थी, हाथ में रिमोट था। सामने एलईडी पर कार्टून चल रहे थे। हाय हिना, वो उसके करीब आती मुस्कुराकर बोली। हाय आंटी, आप यहाँ? वाह वाह। हिना एकदम सोफे पर खड़ी होती पुरजोश अंदाज में बोली। हाँ, मैंने सोचा क्यों ना जाकर हिना के साथ रहा जाए, साथ उसे कंपनी भी दी जाए, कैसा? वो उसके साथ बैठती मुस्कुराकर बोली। वाह वाह, गुड आइडिया। पता है, मैं अकेली बहुत बोर होती हूँ यहाँ, और मेरे जितना बच्चा भी हमारे घर कोई नहीं, तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। आप प्लीज अब यहीं रहना ना, जब तक मेरी छुट्टियां हैं। हिना उसका हाथ पकड़ती लज्जाजत से बोली। आप कहती हो तो ठीक है, मैं आपकी छुट्टियां तक रुक जाती हूँ। अब खुश? वो आंखों में शरारत लिए बोली। लेकिन शर्त ये है, हम आपके बाबा जान के कमरे में स्लीप करेंगे। उनका कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत है, दोनों वहां आराम से सोया करेंगे, कैसा? वो आंखों में ढेर सारी शरारत लिए उससे बोली। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन बाबा नहीं मानेंगे, वो अकेले सोते हैं ना, हमारे साथ बेड पर कंफर्टेबल नहीं होंगे। वो समझदारी से बोली। तो आप अपने बाबा से कह देना वो दूसरे रूम में चले जाएं। वो उसका नन्हा सा हाथ अपने होंठों से छूती हुई बोली, जबकि हिना को एक अजीब सा एहसास हुआ था। वो बच्ची उसे देखे गई। देखो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करते जाना, ओके? वो उसकी उंगली हाथ में लेते हुए बोली। वो उसके चेहरे को इश्तियाक से देखती हुई सर हिला गई। कॉरिडोर के दूसरी साइड मुड़ती वो रुकी थी। सामने से ही ख़याम चला आ रहा था, अब वो भी थम चुका था उसे सामने देखकर। दोनों एक दूसरे को देखते हुए धीमे धीमे कदमों से चलने लगे। अब वो एक दूसरे के ऐन सामने थे। जरगुल की आंखों में एक आग सी झलने लगी थी, जबकि ख़याम बेबसा उसे देखे गया। जरगुल? वो गुजरने लगी थी जब वो अचानक से बोला। वो रुक तो गई, लेकिन ना पलटी ना कोई जवाब दिया। जरगुल, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो? मुझे एक मौका तो दोगी? वो सर झुकाए उससे बोला। हरगिज नहीं ख़याम अली, तुम्हें भी इस अजियत में जलना होगा, पछताओगे सारी जिंदगी। वो स्पाट लहजे में कहती हुई आगे बढ़ गई, जबकि वो वही तन्हा हारा सा खड़ा रह गया। आंखों में वीरानी सी छा गई थी। खन्ना ने बहुत गौर से इन दोनों को देखकर लब भींचे। वो इन दोनों की बातें सुन चुका था और उनके चेहरों में रकम अजियत वो उससे भी आगाह हो चुका था। वो कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ गया। बाबा, हम आ जाएं रूम में? हिना ने डोर नॉक करते हुए पूछा। यस माय प्रिंसेस, वो फाइल बंद करता मोहब्बत से बोला। वो चौंका, क्योंकि हिना के पीछे वो बला जो थी, जो होंठ ऊपर चढ़ाए उसे ही देख रही थी। अजलान बख्त के माथे पर बड़े नागवार बल पड़े थे, जिनको देखकर वो नाक चढ़ाती बड़े मालकान हकूक से बड़ी सी चादर सोफे पर रखने लगी। बाबा जान, क्या हम आपके रूम में सो सकते हैं? हिना ने मासूमियत से पूछा। वो ठटका। हिना, आप ठीक तो हो? आप पहले भी तो अपने रूम में सोती थी ना? वो हैरत से बोला, क्योंकि हिना को अपने रूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती थी। मुझे इस कमरे में डर लगता है, खिड़की से अजीब सी आवाजें आती हैं, मैं नहीं सोऊंगी वहां। हिना ने बिना अटके बहुत पुरएतमाद अंदाज में कहा। वो ठिठक कर खड़ा हुआ, फिर उसे देखने लगा जो मासूम सूरत बनाए अपने मोबाइल में बिजी थी। हिना माय डॉल, वहां कोई नहीं है। आपके बाबा के होते क्या कोई भूत आपको डरा या नुकसान पहुंचा सकता है? वो उसके पास नीचे बैठता हुआ बोला। हाँ, आप खुद जो भूत हो। वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। नहीं, मुझे यहीं सोना है, आपके रूम में। आप मेरे वाले रूम में सो जाए ना प्लीज, उसकी बेटी ने जिद्दी लहजे में कहा था। और ऐसी जिद उसने पहले कभी नहीं की थी, जिसे वो समझ चुका था ये किसी और की पढ़ाई हुई पट्टी है। वो खड़ा होता उसकी तरफ आया, जो उसे अपनी तरफ आता देखकर जल्दी से हिना के पास आने लगी थी।
जब वो सुर्रत से उसकी कलाई अपने मजबूत हाथ में जकड़ गया था, वो बौखलाई। मेरी बेटी को आइंदा अगर कुछ उल्टा सीधा सिखाया तो तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। वो गुस्से में धीमे से फिनकारा था। उल्टा कैसे लटकाएंगे? पंखे से या किसी और चीज से? बता दे मुझे। वो नाक चिढ़ा कर बोली, शट अप यू फुलिश गर्ल। मुझसे ना आप तमीज से बात किया करें। मैं कोई आपकी बीवी नहीं हूं जो आप मुझ पर चिल्लाएंगे और मैं सर झुकाकर सुनूंगी। मैं भी ईंट का जवाब ईंट से ही देती हूँ। और वैसे भी ये कमरा मेरा और हिना का है, आप कहीं और बंदोबस्त करें। और कौन सा स्पेशल है जो ऐसे शानदार कमरे में सोएं और हम दोनों दूसरे रूम्स में? नहीं, हम दोनों यहीं सोएंगे। बहुत जबरदस्त नींद आती है यहाँ। वैसे ये रूम किस डिजाइनर से डेकोरेट करवाया था? बेड को इस साइड पर होना चाहिए था और सोफा कबर्ड को बाइट साइड। डिजाइनर अच्छा नहीं था। वो नाक चिढ़ाए बोलती जा रही थी जब वो सुर्रत से उसके चलते होंठों पर अपना भारी हाथ रख गया था। क्या खाती हो तुम लड़की? सर दर्द करके रख दिया है। जा रहा हूँ और ध्यान से सोना, कहीं वो खेत वाला जिन ना आ जाए। सुना है? वो जिसकी शक्ल देख लेता है 10 रातों तक उसे डराता है। सो बी केयरफुल। वो सर्द लहजे में फिनकारा था। जरगून के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी थी। उसकी बात सुनकर उसने खौफजदा नजरों से तीनों कद्दावर खिड़कियों को देखा, जबकि हिना कमर पर हाथ रखे अपने बाबा को देख रही थी। वो भला कब से इतना बोलने लगे थे? वो तो घर में गिने चुने ही अल्फाज बोलते थे। हिना, हम आपके रूम में सोते हैं। यहाँ चारों तरफ खिड़कियां हैं, रात को हवा आएगी। आप ये मत समझिएगा मैं किसी भूत से डरती हूँ। ये इसलिए कि सर्दी आ गई है तो इनसे सर्द हवा आती है ना हिना? वो हिना से बोली। लहजे में खौफ था लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। वो आंखों में तमस्कर लिए उसे देखता रहा, जैसे पूछा हो, सीरियसली मिस मर्जी? हाँ आंटी ठीक कह रही हैं, हिना हैरत से बोली। चलो हिना, हम सोते हैं जाकर। वो उसकी कलाई पकड़ती सुर्रत से उसकी नजरों से बचती हुई कमरे से झपाक से निकल गई। पीछे वो गहरी सांस लेता सर झटक कर रह गया। वो लड़की अव्वल दर्जे की अहमक थी। पता नहीं उसे डॉक्टर किसने बना दिया था। वो सोच कर रह गया। वो खनान के साथ सुबह की वर्जिश पर उसके साथ जबरदस्ती चली आई थी। खनान, रात को मुझे भूत देखा। क्या तुम यकीन करोगे? वो उसके साथ चलती तेज तेज लहजे में बोली। अगर आप कह रही हैं तो ये सच ही होगा। वैसे भी गांव में ऐसी चीजें आम होती हैं। वो इर्द गिर्द देखता हुआ बोला। वो दोनों ठटके। सामने ही कोई लड़की तेजी से चलती उनकी ही तरफ आ रही थी। शायद वो भी सुबह की वॉक पर आई थी, लेकिन इन दोनों की चौंकने की वजह उस लड़की का स्याह रंग था। हनी, ये कहीं चुड़ैल तो नहीं? वो उसका कंधा पकड़ती हुई सरासीमगी से बोली। नहीं आपी, वो लड़की है और सफेद स्याह लोग भी होते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हनी ने संजीदगी से कहा। अस्सलामु अलैकुम। वो लड़की उनके करीब से गुजरती धीमे लहजे में बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, जरगोन और हनी ने जवाब दिया। वो लड़की उन्हें हल्की मुस्कान से नवाजती हुई उनके करीब से गुजर गई थी। बात सुने आपी। हनी ने उसे कंधा मारा, लेकिन वो इस लड़की के करीब जा चुकी थी। वो लड़की खलूस मुस्कान से घुंघरियाले बालों वाली लड़की को मोहब्बत से देख रही थी। आप हमें जानती हैं क्या? जरगून ने भी हल्की मुस्कान से पूछा, जबकि हनी गहरी सांस लेता खड़ा अपनी आपी को देखकर रह गया। मैं जानती हूँ आपको। आप कल हमारे घर आई थी। मैं अब्दुल्ला मलिक की बहन हूँ, फातिमा। मैंने आपको निकलते हुए देखा था। असल में मुझे बुखार था कल से, तो मैं आपसे मिल नहीं सकी, लेकिन मैंने देखा था आपको। मैं इस्लामाबाद में होती हूँ, वहीं स्टडी करती थी। अब स्टडी कंप्लीट हो गई है तो यहाँ आ गई हूँ। वो लड़की खिली हुई मुस्कान से बोली, जबकि आंखों में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी, जिसे देखकर हनी हैरान था। भला भाई के दोस्त की बीवी के लिए इतनी रिस्पेक्ट और मोहब्बत। ओह, मुझे पता होता तो जरूर अयादत करती। मैं जरगून हूँ और ये मेरा छोटा भाई खन्नान लाशारी है। हम पहले ऑस्ट्रेलिया में होते थे, अभी हाल में ही पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे हनी मुझसे इतना छोटा नहीं है, बस 1-2 साल ही। वो शुरू हो चुकी थी। फातिमा बहुत धीमी मुस्कान से सुन रही थी, जबकि हनी परेशानी से अपनी आपी की बातों को सुन रहा था। आपी चलें, बख्त भाई को नहीं पता, ना ही घर में किसी को पता है कि आज आपने वाक को शर्फ बख्शा है। सब ढूंढ रहे होंगे। खन्नान बेबसी से बोला। अच्छा फातिमा, नाइस मीट यू। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वो मुस्कुरा कर उससे हाथ मिलाती हुई हनी को घूरती उसके साथ चली गई। फातिमा ने मोहब्बत से उसे देखा।
फिर पलटकर दूसरी जानिब जाती हुई सड़क की तरफ मुड़ गई जिस तरफ उनका घर था। उसे भी आदत थी वॉक पर जाने की। ये आदत वो तबीयत खराबी के बावजूद तर्क नहीं कर सकी थी। आगा जी बख्त के घर पर थे। सुबह का नाश्ता वो ज्यादातर बख्त के साथ ही करते थे। हिना, अपनी फ्रेंड कैसी लगी तुम्हें? आगा जी ने राजदारी से पूछा। आगा जी, वो तो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बहुत पसंद भी हैं, लेकिन वो डरती बहुत हैं। रात को मेरे साथ सोई थी, कभी पर्दा हिलने से डर जाती तो कभी मेरी टांग लगने से भी, फिर नींद में बड़बड़ाती भी बहुत ज्यादा हैं। हिना ने मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया। जबकि फाइल को फाइनल टच देता बख्त चौंका था। तब ही वो तैयार होकर नीचे आई थी। ब्लैक सादा सूट जिसका दुपट्टा फिरोजी था, जिस पर भारी काम किया गया था। ये सारे सूट रुकैया दादी ने बनवाए थे उसके लिए। एक से बढ़कर एक सूट था। गुड मॉर्निंग आगा जी, वो उनके करीब आती हुई बोली। अस्सलाम वालेकुम। आगा जी की बजाय जवाब उसकी तरफ से आया था, जिस पर आगा जी और हिना मुस्कुराए। जबकि वो दांत पीसती उसे कोस कर रह गई। ये तो मुझे नाको चने चबवा रहा है, जबकि चबवाने मुझे थे। कोई नहीं, आज से आपके उल्टे दिन शुरू, तब ही तो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालोगे। वो आगा जी के साथ बैठती हुई बड़बड़ा कर रह गई। खाना लग चुका है साहब जी। कुक के कहने पर सब उठकर डाइनिंग टेबल के करीब आए। आंटी, मुझे हाथों से नाश्ता करवाएं ना प्लीज। हिना ने नाश्ता करती जरगून का पल्लू खींच कर कहा। उसके लहजे में छुपी हसरत बख्त बहुत अच्छे से समझ चुका था। अपनी बेटी की महरूमियों पर वो अजियत से लब भींच कर रह गया। वाई नॉट हिना डार्लिंग। वो अपने लिए बनाया ब्रेड का पीस उसके होंठों के नजदीक ले गई थी। वो कभी खुद खाती तो कभी उसे खिलाती। आगा जी ने जताती हुई मुस्कान से अपने पोते को देखा। वो उनकी नजरों से नजरें चुरा गया था, लेकिन वो नाश्ता नहीं कर सका था। नाश्ते से उसका दिल उचाट हो चुका था। लॉन की सीढ़ियां उतरती जरिश उसे सामने से आता हुआ देखकर थमी। वो भी 200 वाट की मुस्कान से जरिश को देखकर रुकी। जरिश के तो तन बदन में ये मुस्कान आग लगा गई। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये जानकर कि तुमने 2 शादीशुदा और एक बच्ची के बाप से शादी की है। ओह, लगता है तुम्हें रिश्तों की शदीद किल्लत थी। जरिश ने तंजिया मुस्कान से कहकर उसकी मुस्कुराहट अकारत करनी चाहिए। रिश्तों की किल्लत आपको होगी, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं थी, इसलिए तो शादी जल्दी हो गई। और मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ। वैसे भी इतना अमीर हैंडसम इंसान को शादी के लिए कौन मना कर सकता है। वो बिना मुस्कुराहट समेटे बहुत तंज से बोली। जरिश के मुस्कुराते लब सुकड़े। वैसे आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, बड़ी उम्र की लड़कियों को कौन पूछता है आजकल। मुझे रास्ता दे दें जरिश आपी, मुझे अंदर जाना है। वो फिरोजी दुपट्टा ठीक से सर पर जमाने की कोशिश करती हुई तंज से बोली। जरिश उसे देखती हुई एक साइड हुई। वो फिर से 200 वाट की मुस्कान से उसे नवाजती हुई अंदर चली गई, जबकि जरिश ने लब भींच कर पैर नीचे जमीन पर मारा। वो किलस कर रह गई थी उसकी मुस्कान से। वो सब लॉन में बैठी कीनू से इंसाफ कर रही थी जब साथ वाली घर की छत से वही लड़का फिर से उसे नजर आया था। आज इनके साथ हिना भी थी, जो बहुत नफासत से एक एक फांक खा रही थी, और वो सब ऐसे ही खाए जा रही थी। कोई आधा माल्टा मुंह में रख लेती तो कोई पूरे का पूरा एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। भाई साहब, ये मंगनीशुदा है, ये भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा, बल्कि हम सब शादीशुदा हैं। और ये जो बच्ची है ना, ये मेरी है, तो हमें ताकने से बाज आ जाओ, किसी दूसरी साइड जाकर खड़े हो, वरना हमारे शौहर तुम्हें बहुत पीटेंगे। वो उस लड़के की नजरें अपने ग्रुप पर देखकर खड़ी होती तन से बोली, जबकि वो लड़का बहुत गुस्से से उसे देखने लगा। ये हमारा घर है, मैं जहां चाहूं खड़ा हूं, जिसे चाहूं देखूं, मेरी आंखें, आपको क्या मसला है। वो लड़का बहुत बदतमीजी से बोला। हैं, मैं तो इसे शरीफ समझी थी, वो हैरत से बोली, जबकि वो तीनों मुस्कुराहट छुपा गईं। मेरा शौहर जल्लाद है, 1 मिनट में बुलाती हूँ। वो बाहर निकलते वक्त को देखकर बोली, सुनिए, ये लड़का काफी देर से आपकी बीवी को देख रहा है, ऊपर से बदतमीजी भी कर रहा है। वो अचानक से ही बख्त से बोली थी, जिस पर मोबाइल चेक करता बख्त और छत पर खड़ा लड़का दोनों ही चौंके थे। सब लड़कियों ने भी हैरत से जरगून को देखा। बख्त ने तीखी नजरों से छत पर खड़े लड़के को देखा, जो बख्त के देखते ही वहां से रफू चक्कर हो चुका था। बख्त बहुत गुस्से से इस लड़के के घर की तरफ बढ़ा था। वो हाथ झाड़ती हुई नीचे बैठी। यार क्या चीज हो तुम, कैसे बड़े भाई से शिकायत कर दी तुमने।
जरगुल ने हैरत से पूछा। इस लड़के ने बहुत तंग किया हुआ था, हर वक्त छत पर ही पाया जाता है, कभी मुझे ताक रहा होता है तो कभी तुम्हें, कभी माला को, कभी किसी को। बस आज तो मुझे गुस्सा ही आ गया, वो माल्टा छीलती हुई गुस्से से बोली, जबकि वो चारों इस मुंह फट से इम्प्रेस हो चुकी थी। वो अब हनी को गोद में बिठाए उसे माल्टा खिला रही थी। जरगुल ने मुस्कुराती नजरों से इन दोनों को देखकर आगा जी के फैसले को सराहा था। फातिमा बच्चे, ये शहर नहीं गांव है, यहाँ एहतियात किया करो, आइंदा अगर कहीं जाना हो तो भाभी या माई को साथ ले जाना। अब्दुल्ला ने फातिमा को बहुत प्यार से समझाया। भाई मैंने बहुत एंजॉय किया, आज इतना प्यारा मंजर था, और पता है मैंने बख्त भाई की बीवी जरगून और उनके भाई को देखा। फातिमा ने यह जिक्र चमकती आंखों से किया था। अब्दुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए सर हिलाया, फिर उसका सर थपका। फातिमा होंठों पर हल्की मुस्कान लिए अब्दुल्ला को देखती रही। भाई आप मुझे बख्त भाई के घर ले चलेंगे? उसने बहुत धीमे से नजरें झुकाते हुए पूछा। अब्दुल्ला ने हैरत से उसे देखा। बच्चे आपने बताया नहीं, अब आप आगे क्या करेंगी? अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर और उसकी बात इग्नोर कर चुका था। बहुत खूबसूरती से फातिमा ने गहरा सांस लेकर अपने आगे का प्लान भाई को बताया, जो उसके सर पर हाथ रखे बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो घर आता चौंका था। घर में फुल आवाज में म्यूजिक चल रहा था। वो ठटका, यहाँ भला कौन म्यूजिक सुनता था, वो भी फुल आवाज में? आवाज उसके कमरे से आ रही थी। वो कुछ सोचता हुआ जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। तेनू तक्किया बिना नहीं रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, तेरा जाना सीने तीर वांगों वजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। आवाज पूरे कॉरिडोर में जोरों शोर से गूंज रही थी। उसने गहरा सांस लेते हुए एक झटके से दरवाजा खोला था। सामने एक अजीब सा मंजर था। वो हैरत ज़दा सा उसे देखता रह गया। जो उसके ही लैपटॉप में सॉन्ग लगाए, साथ माइक रखे, नाइट ड्रेस में बहुत झूम झूम कर नाच रही थी। साथ उसकी बेटी भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। वो बेड पर और उसकी बेटी जमीन पर डांस में मगन थी। हिना, ये वाला स्टेप। वो हाथों को इर्द गिर्द घुमाती हुई उससे बोली। हिना ने सर हिलाकर उसकी स्टेप में नकल की। वो लब भींच कर एक झटके से लैपटॉप उठाकर नीचे फेंक चुका था। वो दोनों जहां थीं वहीं साकत खड़ी रह गईं। हिना मेरे बच्चे आओ, मैं आपको आपके रूम में छोड़ आऊं। वो हिना के करीब आता संजीदगी से बोला। हिना ने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया और एक नजर उसे देखती हुई बाप के साथ चली गई। उफ, ये कहाँ से आ गए? ये तो इस्लामाबाद गए थे और अपना लैपटॉप भी तोड़ दिया। मुझे क्या? वो नाखून दांतों से कुतरती हुई बोली। वो कुछ सोचते हुए कमरे से भागने ही लगी थी जब वो दरवाजे में नमूदार हुआ था। वो भागती हुई एकदम से रुकी। उसकी आंखों में सुर्खी देखकर वो घबराई। क्या है, मुझे क्यों घूर रहे हैं? लैपटॉप आपने खुद तोड़ा है, मेरा क्या कसूर इसमें? वो पीछे होते हुए पुरएतमाद अंदाज में बोली। वो जूं जूं पीछे हटती जा रही थी, वो भी यूं यूं उसके करीब हो रहा था, जिससे वो घबराई थी। वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। क्या है, मेरे करीब क्यों आ रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे? चुप का फास्ट रख लिया है क्या? खबरदार, अगर मुझे पंखे से या किसी और चीज से उल्टा लटकाया तो या मुझे मारा डांटा, मैं वो रोना धोना मचाऊंगी कि याद रखेंगे आप? वो गुस्से से बोली। वो कमर पर हाथ रख के उसे देखता रहा। अंदाज में बहुत सर्दपन था। आंखों में सुर्ख डोरे बड़े वाजे थे। ऐसे मत देखे मुझे। वो पहली दफा उसकी नजरों से पजल हुई थी। ये क्या तमाशा था? वो सर्दपन से बोला। तमाशा तो नहीं था, मैं और हिना सॉन्ग सुन रहे थे। वो अपने घुंघराले बालों को पीछे करती हुई कंधे उचकाकर बोली। सॉन्ग सुन रही थी या बेहुदा नाच कर रही थी? वो उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचता हुआ बोला। वो एकदम से उसके करीब आई थी। बेहुदा तो नहीं था, जिसको खुद कुछ ना आता हो वो तो ऐसे ही कहता है। वो उससे अपना आप छुड़ाती हुई बोली थी।